Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do weekly analysis and monthly analysis for the month of August. But before going any further, let us analyze what we discussed in our करंट वीक राइट। ये करंट वीक के लिए प्रीवियस वीक में हमने क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग दो बुलिश कैंडल्स दिखने के बाद निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अब इसके बाद अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाए मंडे के लिए यानी क्या ये जो करंट मंडे था कब कौन सा 29 जुलाई का 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त के लिए जो अपन ने डिस्कस किया था। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो इमीडिएट बाय नहीं करना है। कोई भी डिप अगर प्रीवियस क्लोजिंग के पास आए वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं राइट, वहां से एक। पर निफ्टी क्या रहा, मोस्टली रेंज बाउंड ही रहा। यहाँ पे एक बड़े अपॉर्चुनिटीज नहीं थे पर स्कैल्पिंग वाले अपॉर्चुनिटीज थे फॉर श्योर। उसी तरीके से अपन ने बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में राइट, जो ये पैरेलल चैनल था इस रेंज के अंदर है 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए कैसे, ये अपन हमेशा डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस जितने भी वीडियोस रहे। 17 जनवरी के हाई से 25 जनवरी के लो तक इसी रेंज में था, जो जून में यहां से बाहर निकला था। अब जुलाई में जब वापस इसके अंदर आ गया है, अब जब अंदर वापस आ गया है तो यहां से क्या एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ऊपर जाए भी तो भी क्या एक इन्वर्टेड हैमर जैसे बन सकता है। कैसे, अपन ने ये प्रीवियस एग्जांपल लिया था राइट, ये प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि यहां से जब बाहर निकला है देखना यहां से वापस सेलिंग प्रेशर आया, यहां से अंदर आ सकता है। ऐसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहां से बाहर जाने के बाद अपन ने क्या बोला था कि ये जो टॉप है 51,300 का, यहां से लेके एक 52,000 तक की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है। यहां तक जा सकता है पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है। पर बैंक निफ्टी भी क्या किया, बैंक निफ्टी में भी एक एक रेंज के अंदर ही रहा। और स्पेशली कौन सी रेंज के अंदर देखना, ये 29 जुलाई की, ये मंडे की जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये जो कैंडल बनी है इसकी रेंज देखना है। हाँ, इसका लो कहां पे 51,186 के पास है, हाई कहां पे 52,340 के पास है। इसी के अंदर सारे कैंडल क्लोज हो गए, यानी मंडे के कैंडल के अंदर। ये देखना हाई लो, यहां पे लो भी ब्रेक हुआ है फिर भी क्लोजिंग कहां पे, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं क्लोजिंग। देखना सारे कैंडल्स इसके अंदर ही क्लोज हुए। आज कोशिश की तोड़ने की, इसके नीचे क्लोज होने की, पर क्लोजिंग कहां पे 51,350 के पास है। और इसका लो कहां पे 51,180 के पास राइट। यानी सारे कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुए, यानी कंसोलिडेशन रेंज में। यानी बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन में रहा, निफ्टी भी कंसोलिडेशन में रहा, जबकि विक्स आज जाके एक अच्छा खासा शूट हुआ है राइट। अब ये सारी चीजें होने के बाद अगस्त के लिए क्या राइट, ये सारी चीजें होने के बाद अगस्त के लिए क्या, एक और चीज जो ये वीक में काफी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हुआ है कि सेबी का कंसल्टेशन पेपर राइट। अब तक ये मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट ही हो गए, पर ये सारे पॉइंट्स जो ये हफ्ते में काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे, काफी सारे न्यूज चैनल्स पे राइट, काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे। क्या, एक बार मैं बस एक शॉर्ट में समझा देता हूं कि क्या कि स्ट्राइक प्राइस क्या सिर्फ 50 कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। दूसरा क्या कि पहले अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा, जैसे फ्यूचर्स में लेते हैं, ऑप्शंस में भी लेते हैं राइट। अगर हम स्प्रेड्स वगैरह बनाते हैं उसमें जिसमें मार्जिन कम हो जाता है, वो सारे मार्जिन बेनिफिट्स चले जाएंगे। दूसरा क्या कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज जो अब से पहले जो थी 5 से 10 लाख के रेंज में, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइज कहां तक ले जाएंगे 15 से लेके 20 लाख पे फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में क्या 20 से लेके 30 लाख में, यानी क्या अभी जो भी हम लोग अमाउंट दे रहे थे उससे ज्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट जाएगा बाइंग करने में भी राइट, बाइंग करने में भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा। एक और चीज क्या कि ये जो वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स है राइट, जैसे एनएससी के क्या है, अपने एनएससी के निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद ये मिड कैप हो गया, फिन कैप हो गया, ये इतने सारे के जगह सिर्फ एक ही कर देंगे। उसी तरीके से बीएसई में कर देंगे, जैसे सेंसेक्स बैंक एक्स है तो उसकी जगह एक कर देंगे। ये क्या है, कंसल्टेशन पेपर है, अब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है राइट। ये सारी चीजें चल रही है। और लास्ट चीज क्या कि जो एक्सपायरी पे हम लोग देख रहे थे, जितने ज्यादा हीरो होते हैं, जितने ज्यादा अपन ने इंजेक्शन स्टोरीज देखे कि जितना ज्यादा मूवमेंट आ जाता है, उस पे क्या, उस पे और ज्यादा मार्जिन लगाई जाएगी ताकि क्या कम से कम प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो सके, यानी क्या कम से कम रिटेलर्स इन्वॉल्व हो सके राइट इसमें, जिससे क्या ज्यादा लॉसेस ना बढ़े, ज्यादा रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ना हो। अभी बहुत सारे न्यूज चैनल ने ये सारी चीजें डिस्कस की, जिसमें उनका क्या कहना है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है राइट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि उनको लगता है कि इससे मार्केट स्टेबिलिटी रहेगी, सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, वही सारी चीजें राइट। और क्या, फिर इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा, फिर अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन रहेगा, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड्स हो जाएगा, जिससे क्या ज्यादा स्पेकुलेशन, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। इससे क्या एक जेन्युइन ट्रेडिंग प्रैक्टिस होगी और एक रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट यानी क्या कि ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, हायर मार्जिन लगेगा, अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा, कैलेंडर स्प्रेड्स के जो बेनिफिट थे, कैलेंडर स्प्रेड्स जो बना रहे थे, जो स्प्रेड्स के एडवांटेज थे वो सारे कम हो जाएंगे। इससे क्या मार्केट लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि प्लेयर्स कम हो जाएंगे राइट। अभी जितने ज्यादा प्लेयर्स है उतने ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग मार्जिन भी ज्यादा दे रहे हैं और ऊपर से क्या कि कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ाई जाएगी। और इससे क्या, इससे जो वॉलेटिलिटी है, इससे क्या शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी राइट।
और एक और चीज क्या है कि पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन मार्केट पार्टिसिपेशन, सम ट्रेडर्स में रिड्यूस और एग्जिट द मार्केट ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट और रिड्यूस लिवरेज, राइट, ये सारी चीजें हो सकती है। सो देखते हैं आगे जाके ये फाइनलाइज होता है कि नहीं ये सारी चीजें, पर बढ़ते आगे और क्या डिस्कस करते हैं अभी अपना मंथली, राइट, मंथली इंपैक्ट डिस्कस करते हैं कि मंथली अभी कैसे कैंडल्स दिख रहे हैं, राइट। तो निफ्टी में सबसे पहली बात तो जून में एक बुलिश हैमर बना है, राइट। ये कंसोलिडेशन जो हुआ है जनवरी से लेके ये जो कंसोलिडेशन था ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, राइट, लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद हमको एक अच्छा खासा बुलिश हैमर मिला, जिसको कंफर्मेशन बजट के सीरीज में, राइट, बजट का ये जो मंथ था जुलाई का उसको एक कंफर्मेशन मिला, यानी दो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स। अब जाके अगस्त में हमको एक कैंडल दिख रही है, राइट, ये अब तक बनी नहीं है। तो यानी क्या है, अभी ये जो लो है 23,990 का, ये जो लो है ये लो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे ही अगर अगस्त की कैंडल क्लोज हो सके तो अपन कह सकते हैं कि लोअर हाइज एंड लोअर लॉस वापस स्टार्ट हो जाए, या यहां से करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट, करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आए। पर कब, अगर इस कैंडल के लो के नीचे जाए तो अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। ये एक बर्ड्स आई व्यू अपन समझ रहे, बर्ड्स आई व्यू क्या, यानी जब तक इस कैंडल का लो ब्रीच नहीं हो जाता मंथली फ्रेम्स पे जो अपन देख रहे हैं अभी मंथली फ्रेम, तब तक ये बाय द डिप का ही सिनेरियो रहेगा, राइट। सिर्फ इसके नीचे ये सिनेरियो बदल सकता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में क्या, एटलीस्ट अपने को एक स्पिनिंग टॉप मिली है टॉप पे, राइट, एक स्पिनिंग टॉप मिली है। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर अपन डे की फ्रेम पे भी देखे तो क्या, ये देखना जुलाई से एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। देखना यहां से मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की है, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो दिखा रही है कि क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया गया है और हमेशा लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगे। अब तक ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, अब तक तो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, ये 2 अगस्त तक। तो ये दो चीजें निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या है, जब तक इस टॉप के ऊपर नहीं, यानी जब तक अपन वापस 52,350 इस जोन के ऊपर नहीं, 52,350 के ऊपर नहीं, तब तक यहां से क्या सारे बाउंसेस सेल हो सकते हैं। और ये सेलिंग कब एग्रीवेट हो सकती है, अगर मंथली में ये जो प्रीवियस मंथली की कैंडल है, यानी जुलाई मंथली की कैंडल का लो कहां पे 50,438 के पास है, अपन राउंड फिगर कंसीडर करेंगे 5430 का। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज होने लग जाए तो यहां से अपने को वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज देख सकते हैं। वो कैसे, वो अपन वीकली फ्रेम्स पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट, वो सारी चीजें वीकली फ्रेम्स पे डिस्कस करेंगे। ये सेकंड थिंग है। एक और चीज जो आज मुझे ऐड करनी है, इतने सारे जो आपको टैब्स दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे देखना इतने सारे टैब्स है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस के। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने जो टैब्स रखे एयरटेल के, इंडसइंड, एसबीआई, एक्सिस, ये सारी चीजें क्या है, राइट, ये सारी चीजें क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अपन बोलते हैं निफ्टी पे नहीं, क्या निफ्टी एक 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, राइट, ये सबको पता है, ये 50 स्टॉक्स को कंप्यूट करके बनाया जाता है। इसमें ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है जिनके पास मोर देन 50% का वेटेज है, अगर ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है इसकी 6-7 स्टॉक्स की अगर अपन क्या करते हैं, मूवमेंट ट्रैक करने लग जाए, राइट, इनकी मूवमेंट ट्रैक करने लग जाए और हमको पता चल जाए कि इसमें से 6-7 स्टॉक्स भी अगर एक साइड पे मूव करने लग जाए, राइट, ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है इनमें से 6-7 स्टॉक्स भी अगर एक साइड पे मूव करने लग जाए, यानी बुलिश हो जाए या बेरिश हो जाए या कंसोलिडेशन में आ जाए, इसके ऊपर से अपन निफ्टी का मूवमेंट पकड़ सकते हैं, राइट। दैट इज द रीजन अपन वो भी डिस्कस करेंगे, राइट, वो सारे स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। हर रोज डिस्कस कर पाएंगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली ऐसे बीच बीच में से कभी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में वी विल डिस्कस दैट टू, राइट। सो कमिंग बैक ऑन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, अब आगे क्या, राइट, वीकली फ्रेम्स पे भी और मंथली फ्रेम्स पे भी। तो मंथली तो अपन ने देख लिया, अभी वीकली क्या, इसके आगे वीकली के लिए क्या, राइट। तो एक चीज देखना, यहां पे ये जब 19 जुलाई को ये टॉप लगा था, राइट, 19 जुलाई को ये कौन सा टॉप है, 24,854 का हाई है, राइट, 24,854। उसके बाद जो अपन लो गए, राइट, उसके बाद जो ये बजट का दिन देखना, इतना लो आके यहां से एक हैमर बना के वापस ऊपर आए। जब ऊपर जाने की कोशिश की, इसका हाई ब्रेक किया अपन ने, राइट, इसका हाई अपन ने ब्रेक किया, फिर भी हाई के पास से क्लोजिंग इसके नीचे ही रही, राइट। ये 19 जुलाई का रेजिस्टेंस देखना, हाई क्या है 24,854, राइट, 24,854 का है। यहां पे देखना 861 का है, पर क्लोजिंग क्या इसके नीचे, यानी क्या यहां से वापस से सेलर्स ने दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट दिन गैप अप ओपनिंग हुए, वापस दबाने की कोशिश की, क्लोजिंग कहां पे 24,836 पे, इसलिए अपन रेंज बाउंड हो गए। वापस कोशिश की इसके ऊपर जाने की 24,971, किसके ऊपर जाने की, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। वापस किसके अंदर क्लोज हुए, रेंज बाउंड ही क्लोज हुए, राइट। वापस यहां पे क्लोजिंग की, एक दिन इसके ऊपर चले गए, राइट, एक दिन इसके ऊपर चले गए। नेक्स्ट डे जो भी इसके ऊपर चले गए तो भी क्या एक डोजी की तरह गए, राइट, ऊपर डोजी की तरह गए और वापस नीचे आ गए। अभी यानी क्या यहां से जो सेलर्स
ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया है उन्होंने ये जोन वापस एक सेलिंग जोन रखा है, राइट, वापस एक रेजिस्टेंस का जोन रखा है, कंसोलिडेशन का जोन कर दिया है। जब तक हम लोग इस टॉप के ऊपर नहीं, ये 25,000 का टॉप, राइट, 25,078 के ऊपर, राइट, फिर भी राउंड फिगर कंसीडर करते हैं कि 25,000 के ऊपर वापस जब तक नहीं आ जाते तब तक क्या 25,000 के ऊपर जब तक नहीं, तब तक यहां से सारे सेलिंग के ही स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां से यानी खासे सेलिंग के स्ट्रक्चर बनेंगे जब तक अपन इस जोन के ऊपर नहीं 25 के। तो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना भी खुले और यहां से अच्छा आर्ली पे ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, हैमर जैसे मिले, क्या नहीं हैमर जैसे मिले तो क्या फिर उसके लो के नीचे नेक्स्ट आर्ली क्लोज हो जाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए कि ऐसा अगर प्राइस स्ट्रक्चर मिल जाए तो ये सारा स्ट्रक्चर सेलिंग का ही स्ट्रक्चर होगा प्रीवियस क्लोजिंग तक के लिए, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, जितना इस जोन पे तक आए। कब तक? जब तक अपन 25,000 के ऊपर नहीं, वीकली फ्रेम्स पे, राइट। दूसरी बात अगर अपन गैप डाउन खुल गए, राइट, अगर अपन गैप डाउन खुल गए और आज का ये जो लो है, राइट, आज का लो कहां पे आ रहा है, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। आज का लो जो आता है 24,686 के पास आता है, राइट, 24,686 के पास है, पर फिर भी 24,686 अपना इसके नीचे जाने पे इमीडिएटली अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी किया नहीं, क्योंकि अपन ने पिछले वीक भी डिस्कस किया था 24,620 का जोन कौन सा है, ये 400 पॉइंट्स वाला जोन जो अपन ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। इसलिए जब तक वापस इसके नीचे नहीं, गैप डाउन खुल के अगर आर्ली इसके नीचे सस्टेन कर ले 24,620 के नीचे, तो ही आई विल कंसीडर अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जस्ट द वे वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीक, राइट। तो ही आई विल कंसीडर गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आर्ली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो, राइट, फिर बढ़ के अगर 24,500 तक आए तो भी चलेगा, वापस बाउंस से अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। कब तक के लिए? 24,400 तक के टारगेट के लिए, और इसके नीचे चलते जाए, राइट, इसके नीचे चलते जाए तो 24,200 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, राइट, 24,200 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। कोई भी बुलिश सिनेरियो अभी सिर्फ 25,000 के ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो, राइट, 25,000 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो ही बुलिश सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट डे, फिर वापस आर्ली अगर बुलिश मिल जाए, राइट, आर्ली बुलिश मिल जाए, ऐसी मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से वापस 150 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, यानी 25,200 तक के टारगेट के लिए। कब? अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो, नहीं तो क्या, नहीं तो ये पूरा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है मेरे लिए। जब ऊपर जाए ना, क्या इमीडिएटली फ्लैट से, क्या नहीं, यानी जब 24,860 के पास जाने की कोशिश करे, जब 24,900 के पास आने की कोशिश करे, सिर्फ 25,000 ब्रेक होने पे, देन आई डोंट वांट दैट अपॉर्चुनिटी। फिर यहां से आके वापस अगर 24,780 के नीचे आ रहा है, 700 के नीचे आ रहा है, ओनली देन आई विल शॉर्ट, राइट, ओनली देन आई विल शॉर्ट। 25,000 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन आई एम बुलिश, राइट, 25,000 के ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज हो जाए तो, नहीं तो क्या, नहीं तो सारे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो क्या 24,620 के नीचे उसकी आर्ली क्लोजिंग होनी चाहिए। आर्ली क्लोजिंग कैसे? स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी। जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लॉस चले, दैट अपॉर्चुनिटी कैन गो टिल 24,400 24,300, इस जोन तक भी आ सकते हैं, राइट, इस जोन तक भी आ सकते हैं। दैट इज फॉर वीकली। व्हाट अबाउट मंथली समझने के लिए वापस let us come back on weekly का फ्रेम्स, just a minute, let me bring back all these lines, right, just the way we discussed monthly के लिए। अभी ये देखना, ये कौन सा, ये वापस 30 अक्टूबर से जो अपन डिस्कस करते आ रहे हैं ना, ये हायर हाइज हायर लोज का जोन, ये सारा जोन, और वापस ये जून जुलाई के जो अपन ने मंथली पे अभी 2 बुलिश कैंडल देखे थे थोड़ी देर पहले, उसका ये जो कंसोलिडेशन जोन है, राइट, उसका कंसोलिडेशन जोन, और ये जो मैंने लाइन बनाई है जिसके ऊपर अपन वापस आ गए, अगर ये ब्रीच हो जाए, राइट, ये अगर ब्रीच हो जाए, इसके नीचे अपन 2 वीकली क्लोजिंग दे सके, इसके नीचे 2 वीकली क्लोजिंग दे सके, लेट्स से अगस्त के 2nd 3rd वीक में भी, तो भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वापस 23,000 तक आ सकते हैं। कब? अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिले तो, राइट, दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन वीक टू वीक बेसिस, राइट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो ही नीचे आ सकते हैं, नहीं तो क्या ऐसे ही कंसोलिडेट होकर अपन ऊपर भी जा सकते हैं। मंथली फ्रेंड्स पे 25,500 25,800 तक भी जा सकते हैं, राइट। दैट इज हाउ दैट विल हैपन। ये सारी चीजें अपन ने जैसे अभी वीकली पे डिस्कस की वैसे, राइट। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी अगर अपन वापस डे की फ्रेम पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा कि जुलाई के टाइम पे ये जैसे सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर चल रहा है और जैसे इस कैंडल के अंदर है, इसीलिए बैंक निफ्टी अब देखना, यहां से ये जो लोअर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की है, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की है, इसका रेजिस्टेंस कहां पे आता है? इसका रेजिस्टेंस आता है 52,000 के पास। तो बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी 52,000 यहां से वापस कितना है? 650 पॉइंट्स की दूरी पे है। जब तक बैंक निफ्टी वापस मेरे लिए 52,000 के ऊपर नहीं, जब तक बैंक निफ्टी वापस इस 52,000 की जोन के ऊपर
आर्ली कैंडल क्लोजिंग ना दे, आर्ली कैंडल, तब तक मुझे कोई लॉन्ग नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में, राइट। आर्ली अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, आर्ली इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो ही आई एम इंटरेस्टेड इन बुलिश अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल मिले, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, देन आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बुलिश अपॉर्चुनिटी। फिर वो बुलिश अपॉर्चुनिटी 53,000 तक की भी मिल सकती है, एक ही दिन में मिल सकती है। क्या मिल जाए तो मिल जाए एक ही दिन में, नहीं तो क्या 200 300 प्लस पॉइंट्स पे आई विल कीप ऑन बुकिंग। कब? अगर स्ट्रॉन्ग आर्ली किसके ऊपर मिल जाए, 52,000 के ऊपर मिल जाएगी। कहां तक के लिए? 53,000 के लिए, अगर इसके ऊपर। नहीं तो क्या, नहीं तो जितना भी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जितना इस जोन तक आ जाए, राइट, जितना 51,300 के पास से 51,630 तक आ जाए, 51,700 तक आ जाए, जितना इस जोन पे आए, इस जोन पे आके वापस यहां से पैरेलल चैनल के अंदर, इसके अंदर ही वापस एंटर करे कोई भी आर्ली बेरिश कैंडल के साथ, राइट। अभी यहां पे मैं एक फिक्स लेवल नहीं बोल सकता, अपन ने पैरेलल चैनल कई बार डिस्कस किया है। तो वापस अगर इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आते वक्त कैसे है, वापस ये ऐसे इन्वर्टेड हैमर के साथ आए, राइट। वापस अंदर आते वक्त कैसे है, ये ऐसी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखे आए। यहां पे देखना है, यहां पे जितने बार अंदर आए, दिस वी आर डिस्कसिंग ऑन डे, पर वापस इसके अंदर आते वक्त आर्ली फ्रेम्स पे भी कैसे भी आ जाए, राइट। ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर के साथ आए, राइट, ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर के साथ आए। अगेन कंसिडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, सबसे पहली बात तो 51,000 तक के लो के लिए। अभी वापस अगर 51,000 ब्रेक हो जाए, राइट, इस बार अगर 51,000 ब्रेक होकर सस्टेन हो पाए आर्ली फ्रेम्स पे भी, यहां से फिर मुझे सबसे ज्यादा पुट की अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि यहां पे एक बार 51,000 ब्रेक हो जाए तो 1000 पॉइंट्स का यहां पे अपने को सबसे पहली बात तो 50,430 तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके पास से एक बाउंस आ सकता है, राइट, जो बाउंस 50,500 600 तक जा सकता है। पर इसके ऊपर सस्टेन किए बिना वापस अगर 5400 ब्रेक कर दे, वापस ये लो अगर ब्रेक कर दे, तो अपन वापस 49,940 तक आ सकते हैं, राइट। यानी ये मिड जोन तक आ सकते हैं। कब? अगर यहां से अपने को बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाए, जैसे अपने को सेम यहां पे दिख रहा है, सेम बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर यहां पे मिल जाए तो। नहीं तो क्या, कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी सिर्फ 52,000 के ऊपर, बेरिश अपॉर्चुनिटी इसके अंदर वापस आने जाने पे। नहीं तो क्या, यहां से जितने भी टॉप पर जाए, पर जितना 51,700 51,600 के पास जितने भी बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर बना, यहां से वापस रेंज के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई विल सर्च, राइट, रेंज के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई विल सर्च। इसके ऊपर अगर अपन सस्टेन होने लग जाए, ये जो पूरा अपने को सेलिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर अपन सस्टेन होने लग जाए, तो एक शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। एक शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो 53,000 तक जा सकती है, और जिसके ऊपर 53,000 के ऊपर देखना 5 जुलाई से 53,000 के ऊपर एक भी डे की कैंडल नहीं है। यहां पे देखना, यह है क्या, डे की कैंडल नहीं, एक भी डे की कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बैंक निफ्टी भी एक नया ऑल टाइम हाई मार सकता है, राइट। तो फिर बैंक निफ्टी भी एक नया ऑल टाइम हाई मार सकता है अगस्त सीरीज में ही। अगर कब? अगर 53,000 के ऊपर कोई भी डे की कैंडल क्लोज हो जाए, तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी किसके पास है? 52,000 के ऊपर आर्ली पे मिल जाए तो 53,000 तक के लिए इमीडिएटली 1000 पॉइंट्स, क्या नहीं, 200 पॉइंट्स में बुकिंग, डिप पे वापस बाइंग, तब तक जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाए। अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पैरेलल चैनल के अंदर ही, राइट, पैरेलल चैनल के अंदर ही। नहीं तो ऐसे क्या, ऐसे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज अगर रिवर्सल दिखे तो, और ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कब बढ़ेंगे, यानी बेरिश अपॉर्चुनिटीज ज्यादा कब बढ़ेंगे? जब ऐसा सारा बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट, ऐसा सारा बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर दिखेगा। दैट इज फॉर दी अगस्त सीरीज, राइट, कंसिडरिंग वीकली ऑल्सो एंड कंसिडरिंग मंथली ऑल्सो। अब ये बाकी सारे जोन्स क्या, राइट, अभी मैं क्या कह रहा था कि अपन ने जो निफ्टी का भी ये टॉप 10 स्टॉक्स देखे, राइट, जिसमें एचडीएफसी के पास इतना वेटेज है, 11.95% का वेटेज है, रिलायंस के पास 9% है, आईसीआईसीआई के पास 7% है। टोटल ये क्या है, ये 10 स्टॉक्स है, राइट, ये 10 स्टॉक्स है। इन 10 स्टॉक्स के पास मोर देन 50% वेटेज है। और थोड़ी देर पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था, अगर 5 से 6 स्टॉक्स एक साइड पे जाते वक्त देखे तो अपन बोल सकते हैं 5 से 6 स्टॉक्स यानी क्या, जिनके पास ज्यादा वेटेज है, वो एक साइड पे जाते वक्त देखे तो अपन वहां से डिस्कस कर सकते कि हाँ बाबा, निफ्टी अभी ऐसा मूवमेंट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, राइट। उस हिसाब से शॉर्ट में अगर सारे स्टॉक्स देख ले, राइट, उस हिसाब से शॉर्ट में अगर सारे स्टॉक्स देख ले तो क्या देखना, रिलायंस की ये रेंज कब से, 1 फरवरी से मैंने देखा है, 1 फरवरी 2024 से लेके ये जो कहां तक था, जून तक, रिलायंस एक रेंज में था। ये कौन सी रेंज थी? यहाँ पे लो क्या है 2820 का, और यहाँ पे हाई क्या है 2820 से लेके 3000, राइट, 2820 से लेके 3000। इसके बीच में कितने सारे इवेंट्स आए, इसके बीच में कितने सारी चीजें आई, राइट, फिर भी रिलायंस इसी रेंज में रहा, राइट, इसी रेंज में खेलता रहा। और ये रेंज को कब ब्रेक कर दिया है? 27 जून को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद वापस कंसोलिडेशन में
में गया और अब वापस इस रेंज के अंदर आ गया है, राइट। अब वापस इस रेंज के अंदर आ गया। इस रेंज के टॉप को रेजिस्टेंस करके रिलायंस ने कितने बार रिस्पेक्ट किया? मार्च में एक बार, ये मार्च में देखना, मार्च में नॉन स्टॉप, उसके बाद यहां से यहाँ पे जून पे किया है, अप्रैल में भी किया है, राइट। फिर अभी ये जुलाई में भी आ गया और अभी अगस्त सीरीज में। तो जब तक वापस रिलायंस जब तक रिलायंस अभी वापस ये 30-30 की जोन के ऊपर नहीं, राइट, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं, इस जोन के ऊपर वापस क्या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं देता, तब तक रिलायंस मेरे लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर पे, राइट, सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर पे, जहां से अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी बेरिश, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी है, राइट। इस जोन के ऊपर जब तक रिलायंस नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 30-40 के ऊपर, 30 से लेके 30-40 के ऊपर अगर रिलायंस डे की कैंडल पे क्लोजिंग कर दे तो यहां से वापस एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है और इस बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर सकता है, राइट, इस बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। तो यहां से सेल ऑन राइज की स्ट्रक्चर पे ही है और ये सेलिंग वापस अब बढ़ जाएगी अगर यहां से रिलायंस गिरा और गिरते गिरते 2950 तक के जोन पे आ जाए, राइट। इसके नीचे आ जाए तो क्या, दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, दैट इज फॉर रिलायंस। व्हाट अबाउट एचडीएफसी? जैसे रिलायंस के लिए अपन ने डिस्कस किया, वैसे एचडीएफसी कब से 2020 से लेके ये 2024 4 साल से एक जोन में था। ये कौन सा जोन है एचडीएफसी का? ये देखना 1280 से लेके 1640 का, राइट, 1280 से लेके 1640 का 400 प्लस पॉइंट्स का जोन है, जिसके अंदर देखना बॉटम और हाइस कैसे नॉन स्टॉप 4 साल में इसी जोन के अंदर रहा है। एक और चीज हर साल में एचडीएफसी ने नए टॉप लगाने की कोशिश की, राइट। यहां पे देखना 25 अक्टूबर का जो टॉप था वही टॉप 4 अप्रैल 2022 को लगाने की कोशिश की, पर वहां से क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ये किस पे डिस्कस कर रहे हैं अपन? वीकली पे। वहां पे इन्वर्टेड हैमर बना दिया और यहां से देखना यहां से नॉन स्टॉप नीचे आ गए। वापस यहां पे देखना इसी टॉप के पास अपन ने कंसोलिडेशन किया, एक नए हाई लगाने की कोशिश की 2023 में। ये हमने कहां पे डिस्कस किया? 2021। ये कहां पे डिस्कस किया? 2022। अब ये कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? 2023। इसके पास इतना कंसोलिडेशन हुआ और 2023 में वापस देखना ये जो टॉप मिला, ये टॉप कहां पे मिला है अपने को? 3 जुलाई 2023 का 1757 पे। ये टॉप कहां पे? ये टॉप है 1722 पे। पुराना टॉप कहां पे? 1725। देन 2023 में वापस एक नया हाई लगा। ये जो नया हाई लगा वापस क्या? वापस एक बेरिश कैंडल के साथ। यहां पे देखना जो हाई लगा बेरिश कैंडल के साथ, नया हाई लगा वापस बेरिश कैंडल के साथ, और जब हाई लगा हम लोग बॉटम तक आए। यहां पे हाई लगा वापस बॉटम तक आए। 2023 में हाई लगा, राइट, यहां पे हाई लगा वापस बॉटम, ऑलमोस्ट बॉटम तक आए थे पर बीच में से ही ऊपर गए, राइट, बीच में से ही ऊपर गए। 2024 में वापस हाई लगाने की कोशिश की, नीचे आ गए। अभी 2024 में हमने एक बार नया हाई लगा दिया है और एग्जैक्टली इसी प्राइस एक्शन की तरह, राइट, इन्वर्टेड हैमर की तरह। अब क्या है, अब हम लोग वापस नीचे तक कब तक जा सकते हैं? हर बार देखना अब हम लोग ये नीचे तक कैसे जा सकते हैं, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख के समझना। प्रीवियस जब यहां पे टॉप लगा था उसके बाद टॉप को वापस ब्रेक किया गया, क्या उसके बाद टॉप को ब्रेक नहीं किया गया, इसलिए नीचे तक आए, राइट, इसलिए नीचे तक आए। वापस नए साल में लगा था, जब यहां पे जब लगा इसके ऊपर कैंडल गई क्या? नहीं, इसलिए नीचे तक आए। यहां पे जितने बार टॉप लगे तोड़े क्या? नहीं, वापस नीचे तक आए। यहां पे लगा तोड़े क्या? नहीं, नीचे तक आए। यानी क्या, अब ये जो टॉप लगा है जब तक वापस 1759 के ऊपर नहीं, जब तक अपन इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर अच्छे खासे वीकली फ्रेम्स पे क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं कर दे, 2 वीकली कैंडल जब तक इसके ऊपर नहीं, तब तक ये सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। ये मैं वीकली की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, ये मंथली फ्रेम्स पे बात कर रहा हूं, राइट, ये मंथली फ्रेम्स पे। वीकली देख के अपन मंथली डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पिछले 4 साल का डेटा है, राइट, पिछले 4 साल का डेटा डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए यहां से जब टॉप लगेगा ये टॉप पे सेलिंग ही मिलेगी। कब तक? जब तक अपन 1759 के ऊपर 2 वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोज नहीं कर सके। अच्छा, ये सेलिंग बढ़ेगी कब? ये जो बीच की लाइन मैंने ड्रॉ की है 1544, अगर वापस इसके नीचे चले जाए तो यहां से सेलिंग और बढ़ के नीचे जा सकती है, राइट, दैट इज फॉर एचडीएफसी। सिमिलरली आईसीआईसीआई के लिए क्या? अभी इसके लिए अपन ने एक रेंज स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसमें भी अपन ने एक रेंज बोर्ड स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आईसीआईसीआई को देखना, आईसीआईसीआई 2020 के टाइम से देखना, जब ऊपर गया है, ये जितने भी लो लगाए आईसीआईसीआई ने वो प्रीवियस लो से ऊपर है, राइट, यानी हायर हाइज एंड हायर लोज है। हायर हाइज एंड हायर लोज कैसे? यहां से देखना 2022 ये लो के ऊपर ये लो, नेक्स्ट लो इसके पास प्रीवियस लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, प्रीवियस लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है। अब आईसीआईसीआई वापस लो लगा रहा है, राइट। हमने क्या डिस्कस किया? प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, पर प्रीवियस लो के पास से क्या कर रहा है? पंप किया। प्रीवियस लो के पास से क्या किया? पंप किया। प्रीवियस लो के पास से क्या किया? पंप किया। अब आईसीआईसीआई वापस क्या करने जा रहा है? अब वापस प्रीवियस लो के पास आने की कोशिश कर रहा है, राइट। सबसे पहली बात तो 1177 ब्रेक कर दे, 1177 ब्रेक कर दे और वीकली फ्रेम्स पे ये सस्टेन करे, वीकली क्लोजिंग पे स्ट्रॉन्ग वीकली के साथ सस्टेन करे,
तो आईसीआईसीआई अच्छा खासा गिर सकता है। सबसे पहले तो 1137 तक गिर सकता है, 1150 1137 तक गिर सकता है। इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दे तो 1100 तक भी आ सकता है, राइट, 1100। पर यहां से फिर अच्छी बाइंग मिलेगी आईसीआईसीआई को। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई ने क्या किया है, प्रीवियस स्विंग लो एक बार भी नहीं तोड़ा है। इसके नीचे, इतने नीचे अगर मंथली क्लोजिंग करने लग जाए तो आईसीआईसीआई का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, राइट। फिर वो आईसीआईसीआई अच्छा खासा लोअर हाइज एंड लोअर लोज में आ सकता है। दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, दैट इज आईसीआईसीआई का स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें अपन क्यों समझ रहे हैं, इस पे से अपन समझ सकते हैं, राइट। जैसे अपने को अभी इतने इतने पिछले कुछ दिनों में रिलायंस देखना कैसे रेंज बाउंड दिख रहा है, फिर अपने को एचडीएफसी देखना कैसे रेंज बाउंड दिख रहा है। मोर देन 20% यही बड़े स्टॉक्स कंट्रोल करते हैं, राइट। आईसीआईसीआई भी नहीं नहीं बोल के पिछले 3-4 दिनों में देखना कैसे रेंज बाउंड दिख रहा है, इसी रेंज के पास दिख रहा है। अब आईसीआईसीआई, रिलायंस और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स, इतने बड़े 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 स्टॉक्स अगर रेंज बाउंड हो जाए तो निफ्टी कैसे है, तो निफ्टी भी रेंज बाउंड हो गया, राइट। और खुद एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मोर देन 30-35% बैंक निफ्टी में कंट्रोल करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी कैसे दिखा, देखना रेंज बाउंड दिखा। इसलिए ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखना, राइट। इसलिए ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखना ताकि आपको ट्रेंड पता चले कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, राइट। मतलब ज्यादा से ज्यादा जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक ऐसा बन रहा है इसलिए हम लोग ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पे नजर रखना। उसी तरीके से इन्फोसिस देखना, राइट। अभी इन्फोसिस देखना, इन्फोसिस क्या, इन्फोसिस के पास भी रेंज थी और ये रेंज कैसी थी, वापस ये 2022 से लेके देखना 2024 तक, ये रेंज कौन सी थी, 1350 से लेके 1650 की, राइट। 1350 से लेके 1650 की 300 पॉइंट्स की रेंज थी। इस रेंज में देखना, इस रेंज का ब्रेकआउट कब हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट जुलाई में हुआ है। ब्रेकआउट होकर नॉन स्टॉप ऊपर गया और ऊपर जाके कहां पे जा रहा है, प्रीवियस हाई के रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। और इन्फोसिस में एक चीज देखना, जब जब हाई के रेजिस्टेंस के पास गया है उसके पास से सेलिंग आई, ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं गया, देखना 2022 से देखना, जब जब इसके पास गया वापस सेलिंग आई, जब जब उसके पास गया वापस सेलिंग आई, वापस ये और ये हम लोग ऐसा भी नहीं कि हम लोग नहीं क्या 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर के चार्ट पे डिस्कस करें। हम लोग वीकली के बेसिस पे ईयरली फ्रेम्स देख रहे हैं, राइट। वीकली के बेसिस पे ईयरली फ्रेम्स देख रहे हैं, जहां पे देख रहे हैं नॉन स्टॉप रेजिस्टेंसेस कैसे रिस्पेक्ट हुए। अब जाके इन्फोसिस किसके पास आया था, प्रीवियस हाई के पास। अब अगर ये हाई तोड़ भी दे, राइट, यहां से अगर ये हाई तोड़ भी दे तो हमको पता है कि यहां से अगर कोई भी बेरिश कैंडल की अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे ये कैंडल मिल गई, तो यहां से वापस प्रीवियस सपोर्ट तक आ सकता है। जैसे यहां पे सपोर्ट तक आया, जैसे यहां पे सपोर्ट तक आया, यानी 1740 तक आ सकता है। कब तक आ सकता है, सेम चीज जैसे हमने प्रीवियस स्टॉक्स के लिए डिस्कस की, सेम चीज। जब यहां से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी क्या, नहीं, इसलिए नीचे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी क्या, नहीं, इसलिए नीचे आया, राइट। यहां से जब रेजिस्टेंस लेने स्टार्ट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग थी क्या, नहीं, वापस नीचे आया। अब यहां पे देखना, यहां पे कहीं पे ऐसे रेजिस्टेंस कैंडल मिले क्या, जैसे यहां पे दिखे, जैसे यहां पे दिखे, यहां पे दिखे, यहां पे नहीं दिखे। फिर देखना नॉन स्टॉप पंप भी कैसे किया, राइट। अब जब हमको दिख रहा है वीकली पे यहां पे रेजिस्टेंस लिया है, तो यहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नीचे जाने तक, कब तक, द सेम थिंग दैट वी डिस्कस, राइट, द सेम थिंग वी डिस्कस। कब तक, जब तक वापस टॉप के ऊपर नहीं, टॉप के ऊपर चला गया तो क्या, टॉप के ऊपर चला गया तो क्या, एक नया हाई मार सकता है, राइट। फिर इन्फोसिस एक नया हाई मार सकता है, नहीं तो क्या, नहीं तो वापस नीचे आ सकता है। कब तक नीचे आ सकता है, जैसे यहां पे जितने बार सपोर्ट्स के पास आया, सबसे पहली बात कितना नीचे आ सकता है, 1742। इसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग मिल जाए, राइट, इसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग मिल जाए तो कहां तक आ सकता है, 1660 तक आ सकता है, राइट। सिमिलरली टीसीएस के लिए क्या, राइट, सिमिलरली टीसीएस के लिए क्या, सेम थिंग जैसे हमने इन्फोसिस के लिए डिस्कस किया। देखना वही रेंज 2022 से लेके, जैसे जैसे इन्फोसिस में थी वैसे ही टीसीएस में थी, ये रेंज ब्रेक कर दिया, रेंज ब्रेक करके एक नया हाई लगा भी दिया। नए हाई के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, नीचे कहां तक आया, प्रीवियस सपोर्ट के पास से, उसके पास से अब वापस एक नया हाई क्रिएट किया, राइट। वापस नया हाई क्रिएट करने के बाद क्या, सेम वैसा ही रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का क्या, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वापस एक नया ऑल टाइम हाई, नहीं तो क्या, अगर इसके नीचे से क्या कंटिन्यूएशन रहने लग जाए, राइट, आर्ली इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे तो 4062 तक आ सकते हैं, जो और नीचे कंटिन्यू करेगा, राइट, जो और नीचे कंटिन्यू करेगा। दैट इज द थिंग, सेम थिंग सेम लॉजिक इज फॉर दिस भारती एयरटेल 2। जो हमने आईसीआईसीआई का लॉजिक यूज किया वो इसके अंदर, वो अभी आप खुद ही समझ लेना और खुद ही एनालाइज करके मुझे बता देना, राइट। दैट इज द थिंग, राइट, सेम थिंग फॉर भारती एयरटेल 2, सेम थिंग। अभी इसमें क्या है, जो पैरेलल चैनल जैसे हमने निफ्टी के लिए डिस्कस, बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस किया था, इंडसइंड के लिए क्या है, मैंने खास से ड्रॉ किया है, इंडसइंड के लिए मैंने ड्रॉ किया है 2 Feb 2024 से, राइट, 2 Feb 2024 से ये ड्रॉ किया है, जहां पे मैंने एक टॉप कहां पे पकड़ा है, एक टॉप 9 अप्रैल का पकड़ा है, एक बॉटम मैंने कहां पे पकड़ा है 13 मई का, और इसी के बीच के अंदर है, राइट। हम लोग अगर बीच का जोन टूट जाए तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो क्या, नहीं तो इसी के पास सपोर्ट लेंगे, राइट, जब तक लो नहीं तोड़ दे। सेम थिंग फॉर एसबीआई। एसबीआई तो कब से,
30 अप्रैल से, पिछले 4 महीने से 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट, 4 महीने से इस रेंज के अंदर देखना। बजट जैसे दिन पे भी इतना लो आने के बाद क्या वापस इस रेंज में के अंदर आने के बाद क्या इसी के पास कंसोलिडेशन, राइट। अभी एसबीआई का तो रिजल्ट भी आने वाला है, ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो सैटरडे को आने वाला है, उसके बाद एसबीआई कैसे जाएगा वो भी देखेंगे। अगर इसके नीचे चले जाए तो क्या, इसके नीचे चले जाए तो क्या वापस वापस इतने लो तक आ सकते हैं जो प्रीवियस सपोर्ट था 775 तक, राइट, 775 तक। अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई, जैसे यहाँ पे मिली, यहाँ पे एक ही बार मिली है, राइट, नहीं तो एक बार भी मिली है क्या, नहीं, वापस अगर यहाँ पे मिल जाए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो क्या, जैसे यहाँ पे मिलने पे क्या, जैसे इस स्टॉप के पास आए वैसे अगर यहाँ पे मिल जाए तो कहां तक आ सकते हैं, 880 तक आ सकते हैं, राइट। से एक्सिस में क्या, एक्सिस में एग्जैक्टली जैसे हमने कंसोलिडेशन जोन किसके लिए डिस्कस किया था, एचडीएफसी के लिए डिस्कस किया था और रिलायंस के लिए डिस्कस किया था। अभी अभी फिलहाल एक्सिस भी इसी जोन के पास है। सिर्फ और सिर्फ 1150 के नीचे अगर एक्सिस रहना स्टार्ट करे वीकली पे, देन ओनली आई विल कंसिडर इट वीक ऑल द वे फॉर 1110 तक। नहीं तो क्या, नहीं तो अगर वापस इस कंसोलिडेशन जोन का है विच इज ऑल द वे एट 1199, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे तो ही आई विल कंसिडर बुलिश अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिस। और आईटीसी के लिए क्या, आईटीसी ने नया हाई हिट करने के बाद देखना नए हाई के पास से वैसा ही रेजिस्टेंस लिया जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने स्टॉक्स के लिए डिस्कस किया है। जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं तब तक क्या आईटीसी कैन कम ऑल दी वे टिल 468। कब तक, पूरा एक साइड पे बायस नहीं रखना है, एक साइड पे तब तक बायस नहीं जब तक क्या, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाए। तो यानी क्या, जब जब हाई खुले, जब जब गैप अप खुले, तब क्या, तब तक इस कैंडल्स के पास सेलिंग मिलेगी। कब तक मिलेगी, जब तक ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट यानी 500 के ऊपर अपने को अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग नहीं मिल जाए, तब तक क्या आईटीसी कैन कम ऑल दी वे डाउन। नहीं तो क्या, कैन कम ऑल दी वे डाउन, नहीं तो क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ही इट कैन गो फॉर अनदर एटीएच, राइट, और तो ही इट कैन गो फॉर अनदर एटीएच। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, कंसिडरिंग all the stocks, right, considering all the stocks that are heavyweights of Nifty as well as Bank Nifty. So thank you so much for watching this lengthy video and have a happy weekend. Thank you.